कि तो कोई ऐसा नहीं करेगा। नहीं बोलती थी, मेरा खाना नहीं दिए, खाना नहीं देती। हम लोग खाना नहीं दूंगी बहू को, डिलीवरी वाली को। अरे भाई वो औरत जली तो चिल्लाई नहीं ना, घर वाले को पता नहीं बोले उन लोग। तो क्या लगता है कि क्या हुआ होगा? ये लोग मारे हैं। मैं तो सीधा बोल रहा हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है लोग मारे हैं। परिवार है साथ में, इनको भी तो बचाने का हक है कि नहीं है? तो ये बुझाने का प्रयास किए होंगे तो ये भी तो जले होंगे थोड़ा बहुत। ये मुद्दे की बात है। अच्छा, 15 तारीख की घटना है, 8 दिन हो गए हैं, कल बहू खत्म हो जाती है, कार्यक्रम अभी मोहल्ले वाले को अब पता चलता है, इतनी बड़ी घटना हो गई। ये एक बड़ा सवाल बार बार हो रहा है, क्योंकि आप ही से पूछा जाएगा सवाल, क्योंकि आप गार्जियन घर के। हाँ। जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा। इस वक्त मैं फल मंडी के महात्मा गांधी नगर पानी टंकी के पास मौजूद हूँ। इस मोहल्ले में, जिस मोहल्ले में एक घर है, उस घर में तीसरी मंजिल पर एक 26 साल की महिला आग में झुलस जाती है। झुलसने के 3 दिन बाद, जो घना मोहल्ला है, उस मोहल्ले को 3 दिन बाद पता चलता है कि यहाँ एक महिला झुलस गई है। कल 8 दिन लगातार हो जाते हैं और कल उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद जब क्रियाक्रम के लिए सामने कार्यक्रम जो चालू किया जाता है, उस दौरान मोहल्ले वालों को पता चला है कि यहाँ पे कोई ख़त्म हुई है। बड़ा एक मंजर है, अंदर आपको दिखाएंगे कि किस तरह से भीड़ है, और वहाँ के लोगों से बात करेंगे, वहाँ की महिलाओं से बात करेंगे। इस तरह कितनी बड़ी घटना हो गई, सवाल के घेरे में है कि आखिर क्या वजह थी कि वो महिला जल गई। वो जल गई या उसे जलाया गया है, ये भी एक सवाल है। सवाल ये भी है कि एक बयान आया है, बयान में हालांकि कोई आवाज़ नहीं है, बयान के वीडियो वायरल हुए हैं। उस वीडियो वायरल के बारे में बात करेंगे यहाँ के मोहल्ले वासियों से कि आखिर पूरी घटना क्या कुछ थी और आखिर हुआ क्या था। ऐसे मर गई, पूरी नहीं जली तो। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम पानी टंकी के पास रहते पानी टंकी यहीं के रहने वाले हाँ, हैं। यहीं क्या मामला था, आप लोग थोड़ा हम लोग को बताएंगे? उतना जानकारी नहीं है सर। इतना जानती हूँ मैं कि जब जली और क्या बोलते हैं उसको ले गए, कितने बजे जली, कितने बजे नहीं ले गए हॉस्पिटल। एक बच्चा तो देखता, क्यों नहीं देखा और क्यों हल्ला नहीं हुआ, ये कारण है। 15 तारीख को जली है, तो जली है और 4 दिन बाद पता चला है। क्यों ऐसा, इसका जानकारी होना चाहिए ना, किसी की बेटी है वो। आप लोग आसपास रहते थे मोहल्ले में, कभी बातचीत होती थी, जानकारी? नहीं, इन लोग से बातचीत नहीं है। हम लोग इधर कभी कोई काम पड़ता है तभी हम लोग आते हैं। हम लोग को जब काम पड़ता है ना इधर का, तभी हम लोग बातचीत करते जाते। बहू से कभी बातचीत हुई थी? कुछ देखे भी नहीं है सर, हम तो देखे भी नहीं है। लेकिन आज जो बात जानकारी हो रही है, उसलिए हम लोग को बोलना पड़ रहा है। आप लोग क्या बीच में विवाद वगैरह होता था तो आप लोग इसकी जानकारी थी? नहीं, मेरे को नहीं थी जानकारी। अभी पता चल रहा है सब अभी जितना बात सुनने को मिल रहा है सब अभी मिल रहा है। नहीं भैया, अभी आप लोग पहली बात तो टाइम ही नहीं है कि इतना किसी का जानकारी ले, लेकिन इतना बड़ा हादसा होने का जानकारी होना चाहिए। अरे हमको क्या करना जानकारी लेके, लेकिन हल्ला क्यों नहीं करे और हॉस्पिटल ले जाने के लिए मोहल्ले वाले। आप कम बोलिए। हाँ, क्या नाम है आपका? शैल कुमारी। आपकी क्या लगती थी? बहू लगती थी। छोटी वाली। क्या हुआ था? वो 12:30 बजे रात के लड़का खा के गया है और 10 बजे गई थी ऊपर। कब जलने की बता रहे हैं घटना हुई है, कब हुई थी? 15 तारीख को रात में 2 बजे, अरे मंगलवार को 2 बजे रात को घटना हुई है। 2 बजे रात को? हाँ। तो उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद हमको नहीं मालूम, हम लोग नीचे थे, बीच बड़ी वाली बहू बीच में रहती है, वो सबसे ऊपर रहती थी। तो झगड़ा किस बात को लेकर के होता रहता? झगड़ा नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था। वो दोनों ऐसे ही आदमी औरत में क्या हुआ हमको नहीं मालूम। तो 2 बजे 2:30 बजे रात को फ़ोन की तो हम लोग, अरे बोली भाभी आओ जल्दी, मम्मी पापा को लेके आओ, अपना भी आओ, भैया को लेके आओ। हम लोग गए, देखे तो जली थी। तो आपके बेटे ने कुछ नहीं बताया? नहीं बताया। बेटा बोला बहू बोल रही है कि मेरे को प्यार नहीं करते, मेरे बच्चों को प्यार नहीं करती हूँ। बच्ची बता रहे हैं वो एक बेटी थी? नहीं, बेटा बताया है। बेटी भी थी उनकी? बेटी तो 1 महीना 1.5 महीना। 1.5 महीने की बेटी थी। उसके बाद भी झगड़ा वगड़ा होता था क्या? नहीं, उसके बाद झगड़ा नहीं। बीच में क्या लड़की होने के बाद मारपीट की कुछ निकाला भी गया था? नहीं, मारपीट नहीं। और बहू खुद ही भाग के यहाँ आके खड़ी हुई, फिर यहाँ से वहाँ गई, हम लोग पकड़ के ले आए। हाँ, फिर लड़का लेके अपनी। और क्या वजह क्या थी फिर उसकी? कुछ नहीं वजह थी, बिना वजह के तो कोई ऐसा नहीं करेगा। नहीं बोलती थी, मेरा खाना नहीं दिए, खाना नहीं देती। हम लोग खाना नहीं दूंगी बहू को, डिलीवरी वाली को। पहले ये सोचो अपने बारे में। तो डिलीवरी से पहले भी मारपीट की स्थिति थी क्या? कुछ नहीं। भंडारा कराई थी बालकनाथ मंदिर में। हाँ, उसको प्रसाद ला के नहीं दिया गया, समझे?
उसी के लिए बोलती है मैं नहीं रहूँगी तुम्हारे घर में। उनके घर में जो लड़की लोग हैं। क्या आप यहीं के रहने वाले हैं? जी जी हम यहीं क्या मामला था जो आप लोग कभी इनसे इंटरेक्ट हुई थी, क्या बातचीत हुआ था कभी इनसे? हम तो ज़्यादा जानते नहीं हैं, हम तो काम पे रहते हैं। हाँ। जब भी आते हैं घर पे हमेशा झगड़ा लड़ाई हमेशा देखते थे। अब अच्छा, झगड़ा लड़ाई होते रहता था। उनकी सास का कहना है कि झगड़ा लड़ाई कभी नहीं हुआ था। नहीं सर, हमेशा होता है झगड़ा लड़ाई। हाँ, और अक्सर तर करके रात में ही लड़ाई होता है, दिन में नहीं होता है। बहू वहाँ तक लड़की को लेके चले गई थी तो मोहल्ले वाले ही मना अच्छा, के ये लाए। जो बेटी हुई उसके बाद से ये सब तेज हुआ लड़ाई झगड़ा की पहले भी था? नहीं, तो उसके बाद ही तेज हुआ है। लड़की होने के बाद ही तेज हुआ है। तो ये दहेज का भी इसमें कुछ मामला था कि ये ऐसे? हम लोग को पता नहीं है, घर में तो जाते नहीं तो कैसे पता रहेगा। हम उनको बहू को भी उसी दिन देखे जिस दिन वो घर से निकल के गई, उसी दिन देखे थे, उसके पहले नहीं देखे थे। मेरे कहने का सर मतलब है, क्या बोल रहे सुनो इधर बताइए। बच्चे का गला और मेरा गला दबा रहे हैं, बोले मेरे को बचा लो बचा लो। ये कब आपको बोला गया? पता नहीं सर, मतलब वो तो याद नहीं गए थे है। ना घर से। अच्छा, वो बीच में चली गई थी घर छोड़ के? थे अंदर क्या हुआ हमको पता नहीं, अंदर क्या हुआ बाहर चिल्लाते हुए निकली बचाओ। इनके हस्बैंड क्या काम करते हैं? वो सब्जी बेचते हैं और इनके घर हमेशा होता था, लेकिन इतना बड़ा हो रहा है करके हमको मतलब अभी तक पता नहीं क्या है इन लोगों के बारे में। ऐसे हैं तीसरे मंजिल पे बोलते हैं कि वहाँ पे थी, आग लगी, तो आग का किसी को आभास नहीं हुआ? 2 दिन बाद बताए हैं वो बात पता चला। हाँ, मुझे पता नहीं चला, ये तो बाजू में घर, हम लोग को पता ही बिल्कुल नहीं। मोहल्ले वालों को किसी को पता नहीं चला आग लगी है। तो इनको बताए, पुलिस आई ना तो इनको बताए, फिर हमको बताए कि मेरी बहू जल गई, तो इतना जली है मेरी बहू, थोड़ा सा ऐसे बोले। हम लोग को पता नहीं, थोड़ा सा जली है ऐसे बताए वो। हम लोग को पता नहीं था। लेकिन तस्वीर जो आई थी उसमें तो 90% पूरी जली दिखी। तस्वीर में तो 90% यही पता था कि थोड़ा से जली है, ज्यादा ये नहीं। यहाँ के लोग बताए थे। नहीं, उनके सास ही बताए थे कि थोड़ा से जली है, पूरा नहीं जली है। मतलब हम लोगों को 2-3 दिन बाद ही पता चला है। एक भी आवाज नहीं आया, किसी का आवाज नहीं आया। 15 तारीख की घटना है, 8 दिन हो गया है और कल खत्म हुई है। उनकी बहू तो ये तो बता ही रहे ना, उनकी बहू चिल्लाते निकले गला दबा। जलेगी, कोई भी जलेगा वो तो चिल्लाएगी, आवाज आएगी, अगर कोई जलेगा तो चिल्लाएगी। हाँ, अब भी थोड़ा सा कटेगा भी तो इंसान चिल्ला देगा। अब बदन जलेगा तो वो तो चिल्लाएगा, बोलती नहीं चिल्लाई। हमें तो मान नहीं सकते कि नहीं चिल्लाई हो। मारपीट होती थी क्या? नहीं, मारपीट का नहीं, लेकिन लड़ाई झगड़ा होता था। मारपीट का नहीं, लड़ाई झगड़ा होता था। सब लड़ाई झगड़ा होते रहता जैसे था। होता सबके घर में वैसे होता था। उस दिन भी रोज होता था झगड़ा, रोज होता था। अगर मुंह बंधा होगा तभी नहीं चिल्लाई होगी, क्योंकि तब तो आवाज निकलेगी ही नहीं ना। हाथ मुंह पैर बंधा होगा जब भी आवाज नहीं निकला होगा, नहीं तो ऐसे तो कोई भी रहेगा, थोड़ा सा भी लगेगा वो चिल्ला देगा कि मेरे को चोट लग रही है। और जलने से कोई नहीं चिल्लाए, ये तो हो नहीं सकता है। आवाज आनी चाहिए, इतनी दूर तो सुनाई देना चाहिए। चलो हमारा उतना दूर है, इन लोगों को तो सुनाई देना चाहिए। रात में पुलिस आई थी क्या? नहीं, हम लोगों को बोले 2-3 दिन बाद पता चला है। समझ रहे हम दूसरे की लड़की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम करण सोनकर है। कहाँ के रहने वाले हैं? बाजू में रहता हूँ। बाजू में रहता। आपको तो जानकारी हो? जानकारी कुछ नहीं मालूम, मुझे तो आज पता चल रहा है भैया कि कोई लड़की खत्म हो गई, कोई जल के मर गया। मुझे आज पता चल रहा है। बताओ सब ये बात। सब कार्यक्रम दिख रहा होगा तब पता। हाँ, ये पता चल रहा है। कुछ भी हल्ला नहीं हुआ भैया, कुछ नहीं मालूम। कोई हल्ला नहीं हुआ, बता रहे हैं कि आग। मेरा घर बाजू में है भैया, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं मालूम भैया। अरे यहाँ तो इंसान थोड़ा जलता है तो एक आवाज आती है। अभी तुमको मैं जलाता हूँ, आपको क्या लगता है कि क्या हुआ होगा? भैया लोग मारे हैं। मैं तो सीधा बोल रहा हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है लोग मारे हैं। सभी को लग रहा है। क्या लग रहा है? मतलब लग ही रहा है सब यहाँ पे जितने खड़े सब सच जानने के लिए ही खड़े हैं। ऐसा तो खड़े नहीं है, सब जानना ही चाहते कि यहाँ हो क्या रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बगल वाले लोग को तो सुनाई देना चाहिए कि कुछ हुआ। उनको नहीं पता, बताओ सब बाजू इनके परिवार से हल्ला होना चाहिए भैया, किसी को तो एक आवाज आनी चाहिए। लड़की जलेगी तो नीचे उतरेगी ना भैया, सीधा जलते हुए सीधा नीचे आएगी। सीधा मुद्दे पे सर 2 बजे मृत्यु हुई इन लोगों। क्या नाम है आपका? विनोद सोनकर। अभी यहीं के रहने वाले? ये मैं बाजू में 2 बजे बोल रहे हैं कि इनकी मृत्यु हुई है। तो सर अगर आग में जलेगी तो घर में इन लोग थे या नहीं थे? किसी को तो मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा सर। तो बता रहे हैं कि थे तो फिर इतने 90। आप लोग घर में थे? वो देखिए बता रहे हैं, उनकी सांस है। एक बताओ, 1 मंजिल 2 मंजिल पार करने में कितना टाइम लगता है सर? 90% जलना बोलने से बहुत बड़ी बात होती है, वो भी घर में महिला परिवार पूरा रहने के बाद। आवाज आती, बाजू वाले को तो उठाते भैया, कोई बाजू वाले को ठोक के उठाते कि तुम उठो कि लड़की जल रही है। किसी को पता ही नहीं, हॉस्पिटल भी पहुंच गए सर। सर ये बाजू से गली से आप लाश मतलब लेके बेचारी को चले गए, उसके बाद भी किसी को पता नहीं। ये तो कोई बाजू वाले को 3 दिन हो गया, पता नहीं
हम लोग तो व्यापार में जाते हैं, सब्जी उब्जी बेचते हैं। आए तो हमको तो 3 दिन बाद 2 दिन बाद पता चल रहा है कि यहाँ पर ऐसा कांड हुआ है। तो सर ऐसा कुछ होता है जब घर में महिला ऑलरेडी हैं। अब कितना बड़ा घर है ये कि आप 5 मिनट में नहीं पहुँच सकते ऊपर। मेरा कहने का ये मतलब है, कैसे नहीं पहुंच सकते आप। और लड़की जल गई, क्या चीज़ से जल गई, क्यों जली, मेरे को ये समझ में तो आ नहीं रहा। लेकिन जली कैसे, हमको ये पता करना है। बस ये बता दो कैसे जली है, बस लड़की कैसे जली है, क्यों जली, कि रीजन पूछ लीजिए और कुछ नहीं। आवाज़ नहीं आई है बोल रहे। हाँ, आवाज़ कैसे नहीं आएगी, ऊपर से नीचे दो तीसरे में एक ही घर है ना, कोई अलग अलग तो नहीं, 1 किलोमीटर में नहीं। उसका आवाज़ नहीं आया, इनका तो मुंह था। इनका तो मुंह था, ये तो बता सकते हैं आजू बाजू वाले को कि मेरी बहू का ऐसा हो गया है। क्या इसका पूरा खानदान परिवार एक साथ आ गया था कि इन लोग लेके भाग गए? इनका भी तो परिवार था जी। वो जली है वो तो ठीक है, लेकिन वो तीसरे मंजिल पे जली है। उसके वो उतरते तक में पूरे परिवार है साथ में, इनको भी तो बचाने का हक है कि नहीं है? तो ये बुझाने का प्रयास किए होंगे तो ये भी तो जले होंगे थोड़ा बहुत। ये मुद्दे की बात है। कोई प्रयास तो नहीं किया इनके भी परिवार को पूरे को बुला के पूछो आप कौन बचाया है, किसको चोटा है, कौन जलाया। और दूसरा उनसे पूछने पे बताया जा रहा है कि वो तत्काल उन लोगों को हॉस्पिटल ले गए। सर अन्याय है, गलत है, इसको जांच करवाया जाए, इसकी सृष्टि करवाई। पुलिस अब तक आई है? अभी तक तो पुलिस नहीं आई है, क्योंकि मैं मान नहीं आई है अभी तक। कि आग लग गई है, आग लगी है, कोई जल रहा है वो अच्छी बात है, जल गई वो ठीक अलग। अच्छा, एक वीडियो भी आया है जिसमें वो बयान देती नजर आ रही हैं। क्या बयान है, कुछ पता है क्या? नहीं है सर, कोई गया ही नहीं है, यही चीज़ जानना है क्या बयान है उस लड़की का। अब पुलिस वाले ने क्या बयान दिया है तो अभी तक कुछ जानकारी कुछ जानकारी नहीं है। बस अपना कहने का मतलब वो है तीसरे मंजिल पे वो जली है, वो जली होगी तो उतरी होगी, कूदी होगी, चिल्लाई अच्छा, होगी। विवाद वगैरह आप लोग भी देखते रहते हैं? विवाद हुआ रहा तो अपन लोग नहीं देखे नहीं। ये उनके ससुर जी हैं, क्या नाम है आपका? उमा शंकर। इतना बड़ा मामला हो गया, लोग आरोप लगा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहूँ भैया, दोनों प्राणी का झगड़ा, हम उसमें कुछ नहीं कह सकते, हम तो नीचे सो रहे थे। आपके छोटे बेटे हैं कि बड़े? छोटे हैं। ये छोटी बहू थी? हाँ छोटे। अच्छा, तो विवाह कब हुआ था? विवाह सन 22 में। 22 में हुआ था। बीच में कुछ झगड़ा लड़ाई होते रहता था? घर में किसी तरह का तंग किया जाता था? जो हम खाते थे वही खिलाते थे। अच्छा। और क्या करें? आप लोग की सहमति से शादी हुई थी? हाँ सहमत से। तो उसके बावजूद भी ऐसा क्या हो गया कि अचानक से इस तरह की स्थिति आ गई, आज आपकी बहू दुनिया छोड़ के चली गई? कुछ तो आपको मालूम होगा, कुछ तो जानकारी होगी, कुछ तो अब भीतर चल रहा होगा। अब वो वही बोली भैया कि हमको हमारे बच्चों से प्यार नहीं करते, हमसे नहीं प्यार करते। बच्ची कितने महीने की थी बच्ची? 1.5 महीने की बच्ची है। उससे पहले भी बता रहे हैं कि विवाद वाली स्थिति थी, एक बार बाहर निकल गई थी। तो हम तो दुकान पे थे ना भैया। दुकान पे थे तो आप जानकारी तो होती होगी, दुकान से घर तो आते होंगे आप। अब वो बाहर निकल गई और लेके बच्चे को अपना, तो उसके बाद हमने ऐसा नहीं सोचा कि ऐसा करेगी क्या नहीं करेगी। अब दोनों प्राणी का क्या झंझट है। लेकिन देखिए 3 मंजिला है बता रहे हैं घर, बीच में कौन रहता है? बीच में सेकंड वाला रहता है, फर्स्ट वाला। बड़े जो बड़े बेटा बहू हैं वो बीच में रहते हैं, सबसे छोटे ऊपर रहते थे। तो ऊपर से जब आवाज़ आई होगी, आवाज़ तो आई होगी, जाहिर सी बात। भैया धंधे वाले आके सो गए, हमको नहीं मालूम। वो हमको हमारा बड़ा वाला लड़का उसके पास फ़ोन लगाया छोटे वाले कि ऐसी घटना हुई है। तब आए तो दोनों जन नीचे, तो मैं कहा इसको भैया हॉस्पिटल ले जाओ। तो कितनी गहरी नींद थी कि पता नहीं चला होगा। एक गली है, इतने लोग हैं, एक कुत्ता भी भौंकता होगा तो पता चल जाता है। आप लोग के घर में छोटी बहू जल रही थी। गुहार लगाए कि पहले उसको लेके जाए हॉस्पिटल, बच्ची जो एडमिट कराने। लेकिन जानकारी किसी को हुई नहीं आसपास? जानकारी यहाँ पड़ोस वालों को जानकारी हुई है थोड़ा बहुत, बल्कि उसकी मोटरसाइकिल लेके मांग के ले गए एक आदमी की। बस इतना ही है। उसके बाद कुछ जांच वाच, पुलिस बयान क्या हुआ? बयानबाजी तो हुई होगी। बयान तो हम नहीं थे भैया, हम नहीं थे। आप नहीं थे? अच्छा, 15 तारीख की घटना है, 8 दिन हो गए हैं, कल बहू ख़त्म हो जाती है, कार्यक्रम अभी मोहल्ले वाले को अब पता चलता है, इतनी बड़ी घटना हो गई। ये एक बड़ा सवाल बार बार हो रहा है, तो आप ही से पूछा जाएगा सवाल, क्योंकि आप गार्जियन घर के। हाँ। जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा।
शांत हैं, अभी कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है, लेकिन बार बार मोहल्ले के लोग हैं जो सामने ही खड़े हैं। एक डिबेट जैसी स्थिति बन गई है, बार बार सवाल किया जा रहा है कि क्या उम्र क्या थी उनकी, उम्र क्या थी? आपकी बहू की उम्र क्या थी? 25-26 साल। 26 साल की। नाम क्या था? पूनम गुप्ता। पूनम गुप्ता, 26 साल जिसकी उम्र। ये मोहल्ला, ये फल मंडी का एरिया है और महात्मा गांधी नगर, ये वो घर है जिस घर के ऊपरी मंजिल पे एक 26 साल की महिला जल जाती है। जलने के बाद किसी को पता भी नहीं चलता कि वो जल रही है। उसके बाद 3 बजे तक, ये रात 3 बजे तक झगड़ा होता है, जलने की घटना होती है। घटना के 3 दिन बाद यहाँ के मोहल्ले वालों को पता चलता है। मोहल्ले की तस्वीर आप देख रहे हैं, इतने लोग हैं आसपास, सब सब्जी मार्केट, फल मार्केट और तमाम सारे काम में जाने वाले ये लोग हैं। सबकी आंखों में आक्रोश है, सब यही सवाल कर रहे हैं कि इतनी बड़ी घटना हो गई, किसी को पता क्यों नहीं चल पाया। हमने इनके सास ससुर से बात की, उनका कहना है कि कोई विवाद की स्थिति नहीं थी। मोहल्ले वालों का कहना है कि विवाद पहले भी हुआ करता था।